स्वामी विवेकानंद के सामाजिक विचार, अर्थात स्वामी विवेकानंद एक समाज सुधारक के रूप में। स्वामी विवेकानंद एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने हिंदू धर्म की बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने जाति प्रथा जैसी समस्याओं का विरोध किया जो आज भी भारतीय समाज की मुख्य समस्या है। खासकर चुनाव के दिनों में जाति धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है। तो यह समस्या लंबे समय से एक सामाजिक समस्या के रूप में विद्यमान थी, लेकिन आज एक राजनीतिक समस्या है। चलो चाहे कैसी भी बात हो, स्वामी विवेकानंद ने इस बात को पहले ही परख लिया था, देख लिया था। तो इसलिए उनके सामाजिक विचारों को हम अध्ययन करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने समाज सुधार की दिशा में क्या क्या कार्य किए। नंबर 1, जाति प्रथा का विरोध। उन्होंने कहा है कि प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था थी समाज के अंदर, 4 वर्णों में बटा हुआ था समाज, लेकिन बाद में वर्ण व्यवस्था की जगह जाति प्रथा ने ले ली और इसका स्वरूप कठोर होता गया। और जो शूद्र वर्ग था या दलित थे, आधुनिक भाषा में कहा जाए तो उनके साथ अन्याय होता था। तो इन्होंने कहा कि पहले 2 वर्गों ने, 3 वर्गों ने शासन किया है, अब इनकी बारी है, इनका अधिकार इनको मिलना चाहिए। इसलिए जाति का जो जहर है समाज से हमें खत्म करना चाहिए ताकि समाज का विकास हो, भाईचारे का विकास हो, सब मिलजुल कर रहे। नंबर 2, मूर्ति पूजा का समर्थन। बाकी आपने राजा राम मोहन राय को पढ़ा है, स्वामी दयानंद को पढ़ा है, तो जितने भी समाज सुधारक हुए हैं उन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया है, विरोध किया है, लेकिन इन्होंने समर्थन किया है। उसके पीछे कारण क्या है कि अगर कोई मूर्ति हमारे हृदय में विद्यमान हो जाती है तो साकार रूप की हम पूजा कर सकते हैं। इसलिए मूर्ति पूजक समर्थक विद्वान थे ये। फिर धार्मिक भेदभाव का विरोध। उन्होंने कहा है कि धर्म के आधार पर समाज में जो भेदभाव होता है ये गलत है। उस टाइम ब्राह्मण वर्ग का प्रभुत्व था समाज में, हर प्रकार का क्रियाकलाप चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, बिना ब्राह्मण के पूरा नहीं होता था। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा है कि धर्म के 3 भाग होते हैं। एक तो उसकी फिलॉसफी, जिसको आधारभूत बात कह सकते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी की एक मिलेगी शुरू की जो बात है, पहला भाग। दूसरा उसका पुराण और तीसरा उसके कर्मकांड। ये अंतिम 2 में अंतर हो सकता है। पूजा पाठ की पद्धति अलग हो सकती है, उसका साहित्य अलग हो सकता है, लेकिन जो मौलिक चिंतन है उसका सभी का, चाहे कोई भी धर्म हो, एक मिलेगा। फिर वैश्विक धर्म का समर्थन किया है उन्होंने। ये कहा है कि मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, मानव की सेवा करो। चाहे कोई भी किसी देश का हो, धरती पर जो आया है वो ईश्वर की संतान है, उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय या शोषण नहीं होना चाहिए। एक मनुष्य होने के नाते हम दूसरे मनुष्यों का सम्मान करें। तो इसलिए उनका जो चिंतन है मानवतावादी चिंतन है, और वैश्विक धर्म में उनका विश्वास है, यानी सभी धर्मों को अलग करते हुए वे अपना एक वैश्विक दर्शन की बात करते हैं जिसका प्रभाव समस्त संसार में हो, ऐसी कल्पना उन्होंने की है। फिर शिक्षा संबंधी विचार। उन्होंने कहा है अगर समाज में बुराइयां नष्ट करनी है, परिवर्तन लाने हैं, शिक्षा का प्रसार करना होगा। और उन्होंने गुरुकुल शिक्षा पद्धति का समर्थन किया है, जहां विद्यार्थी और अध्यापक एक दूसरे के सानिध्य में रहकर एक दूसरे को समझे, अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान उनको हो, और एक योग्य और गुणवान विद्यार्थी बने। आगे वे जब देश के नागरिक बने, उनके अंदर त्याग और सेवा और बलिदान की भावना हो, देश के लिए मर मिटने का जज्बा हो। युवा वर्ग में जो जोश था उसको इकट्ठा करके उन्होंने एक क्रांति में बदलने का, यानी एक बदलाव लाने का प्रयास किया था। यही कारण है आज भी 12 जनवरी को उनका जन्मदिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके जो युवाओं के प्रति विचार हैं
उनके कारण उनको युवा वर्ग का अग्रदूत भी कहा जाता है। फिर है पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया है, गुरुकुल पद्धति का भी समर्थन किया है और पश्चिमी शिक्षा का, क्योंकि जो अच्छा साहित्य है ज्ञान पर आधारित वो पश्चिमी देशों में है। उन किताबों को पढ़ा जाए जिन किताबों में ज्ञान का भंडार है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो किताबें लिखी गई। फिर है अस्पृश्यता का विरोध, यानी छुआछूत का विरोध किया है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई किसी धर्म का हो तो धर्म के आधार पर भी छुआछूत नहीं होनी चाहिए और जाति के आधार पर भी नहीं होनी चाहिए। जो 4 जातियां हैं वर्ण व्यवस्था के आधार पर थी, उनमें भी भेदभाव था। बाद में जो जाति प्रथा धीरे धीरे आती गई और उसका रूप कठोर होता गया, तो इसलिए उन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया है। और आज हमारे संविधान की धारा 17 में इस बात का उल्लेख है कि छुआछूत गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। नारी उत्थान पर बल दिया है कि महिलाएं समाज का अर्धांग होती हैं, इनके बिना सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए लंबे समय तक महिलाओं का शोषण हुआ है। उन्होंने वेदों से उदाहरण देकर समझाया कि वैदिक युग में पढ़ी लिखी महिलाएं थी, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार थे, लेकिन मुगल काल में महिलाओं के प्रति समस्याएं जन्म लेती गई। बाल विवाह, कन्यावध, सती प्रथा जैसी बुराइयां समाज में आ गई। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि नारी का अगर कल्याण करना है, हमें उसको शिक्षित भी करना पड़ेगा, बराबर का हक उसको देना पड़ेगा। बिना नारी का उत्थान किए समाज का उत्थान संभव नहीं है। फिर है बाल विवाह का विरोध किया है, क्योंकि बाल्यकाल में न तो शारीरिक रूप से विकसित होता मनुष्य, न मानसिक रूप से। इसलिए विवाह की जो संस्था है बाल्यकाल में किसी विवाह बंधन में बांधना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, इसलिए इसका विरोध उन्होंने किया है। वेदों या शास्त्रों के अध्ययन पर बल दिया है, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान का भंडार है। अगर हमने अपनी संस्कृति का ज्ञान अपने युवा वर्ग को कराना है तो हमने वेदों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे स्वामी दयानंद ने कहा था, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौट चलो, हमारी सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान होगा। त्याग व सेवा पर बल दिया है कि हमने अपने देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मातृभूमि से बढ़कर कोई चीज नहीं है। चरित्र निर्माण पर बल दिया, उन्होंने कहा है जब तक युवा वर्ग का चरित्र निर्माण अधूरा रहेगा हमारा समाज भी विकास नहीं कर सकता, अच्छे गुण हमारे नागरिकों में विकसित नहीं हो सकते। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है समाज में युवा वर्ग को ऐसी शिक्षा दें कि वे अच्छे चरित्रवान नागरिक बने, जो आगे चलकर देश हित में काम करें। अंतरराष्ट्रीय मानवतावाद में उनका विश्वास था। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की भावना का समर्थन किया है कि धरती पर रहने वाले सभी जीव एक हैं। ब्रह्म समाज का खंडन किया है। हालांकि राजा राममोहन राय वो मानते थे ये, लेकिन जो संस्था राजा राममोहन राय ने बनाई थी ब्रह्म समाज के नाम से, उसमें कुछ गिने चुने हिंदू धर्म के सिद्धांत हैं, कुछ मुस्लिम धर्म के, कुछ ईसाई धर्म के, और ज्यादा तो ईसाई धर्म से ली गई बातें हैं। इसलिए उनका खंडन किया है कि ये हमारी वैदिक संस्कृति से मेल नहीं खाती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए स्वामी विवेकानंद ने समाज सुधार की बात की थी, जो आज भी कई मायनों में प्रासंगिक है।